आग का दरिया किसकी रचना है? कुर्तुल एन हैदर की। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। भरत मुनि के इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्ट लोल्लट के मत में अर्थ क्या है? उत्पत्ति। जबकि अभिव्यक्ति यह अभिनव गुप्त ने दिया, अनुमिति यह शंकुक का है और भुक्ति यह भट्टनायक का है। भट्टनायक ही साधारणीकरण के प्रवर्तक हैं। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। अष्टछाप के कवियों में नहीं है हित हरिवंश। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। पहला सप्तक 1943 रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। खूंटियों पर टंगे लोग यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। विलोम किस नाटक का एक पात्र है? यह आषाढ़ का एक दिन का एक पात्र है। यह मोहन राकेश का नाटक है और इस नाटक में कालिदास के द्वंद्वों का चित्रण है। लहरों के राजहंस यह भी मोहन राकेश का ही नाटक है और इसमें नंद के जीवन में उत्पन्न द्वंद्वों का वर्णन है। एक तरफ नंद संसार की तरफ खींचते हैं, दूसरी तरफ ईश्वर प्राप्ति बुद्ध की ओर खींचते दिखाई देते हैं। तो इसी द्वंद्व का चित्रण लहरों के राजहंस में है। जबकि आधे अधूरे में वर्तमान जीवन मूल्यों के ह्रास का चित्रण है। और अंधा युग यह धर्मवीर भारती की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके नाम में आत्मकथा है, फिर भी यह एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1946 में हुआ। शिवपालगंज गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? यह राग दरबारी की कथा भूमि है और यह श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1968 में प्रकाशित हुआ। इनमें मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। शेष 3 मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। सीरीज के फूल के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर होगा 4 नंबर। मेला अंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। झूठा सच का 1958 में, राग दरबारी का 1968 में और तमस का 1973 में। मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन हैं? मोहनदास नेमिष-राय। हीरा डोम द्वारा लिखित अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी, किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पत्रिका लिखी गई है भोजपुरी में। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। बुद्ध बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं मधु कांकरिया। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? यह उपन्यास है। इसके नाम में जीवनी है परंतु यह अज्ञे द्वारा लिखा गया एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। यह बंगाल में आए अकाल के बाद का चित्रण है और 1941 में इसका प्रकाशन हुआ। जबकि लक्ष्मीपुरा यह प्रथम रिपोर्टाज है जो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर का रिपोर्टाज है। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? यह मुक्तिबोध की डायरी है और वास्तव में यह आलोचनात्मक निबंधों का संकलन है। निम्नलिखित में से प्रवासी साहित्यकार हैं। साथियों, यह प्रश्न संदेहजनक है और इसमें अंजना संधीर और जय वर्मा दोनों में से दोनों संभावित उत्तर हैं। समास बहुलता, द्वित्व, रेफ एवं टय वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना में होता है? तो इसका उत्तर होगा ओज गुण। काव्य में बिंब का कार्य है, तो वैसे बिंब का मुख्य कार्य जो होता है किसी भी घटना या वस्तु को प्रत्यक्ष करना होता है, परंतु इसमें चारों सही उत्तर हैं, तो इसका उत्तर होगा उक्त सभी।
क्रोचे ने सहजानुभूति का संबंध किस वाद से स्थापित किया है? तो बहुत सरल प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद से। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा बिंब है? तो देखिए, इनमें झमझम शब्द और छम छम शब्द आया है, इस कारण इसमें श्रव्य बिंब है। द सेक्रेड वुड किसकी रचना है? यह टी.एस. एलियट की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी और गिलक्राइस्ट इसके प्रिंसिपल बने थे 1803 में। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य कुंतक, जबकि आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? तो इसका उत्तर है लोई का ताना। लोई कबीर की पत्नी का नाम है, अतः यह कबीर का जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी परक उपन्यास नहीं है तो इसमें देखिए, मानस का हंस तुलसीदास का जीवनी परक उपन्यास है। खंजन सूरदास का जीवनी परक उपन्यास है। देवकी का बेटा, यह भी कृष्ण पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। लेकिन मुर्दों का टीला यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है, बल्कि इसमें सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो की सभ्यता के विषय में यह है। तो इसका सही उत्तर है मुर्दों का टीला। आँखों की दहलीज की रचनाकार हैं मेहरुन्निसा परवेज। काल क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर विवेकी राय, फिर नामवर सिंह और फिर कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इसका उत्तर है आप हुदरी। यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, जबकि संस्कृति के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसमें निबंध हैं। जबकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा शरद चंद्र पर लिखी गई जीवनी है और प्रेमचंद घर में यह प्रेमचंद की पत्नी शिवानी द्वारा प्रेमचंद की जीवनी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, वाक्य में यह और वह कौन सी व्याकरण सम्मत इकाइयाँ हैं? तो देखिए, यह पुस्तक तो पुस्तक संज्ञा है और संज्ञा से पहले यह सर्वनाम आया है, अतः संज्ञा से पहले सर्वनाम आने पर वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई? 1992 में। कौन से कवि रीति मुक्त नहीं हैं? तो भिखारी दास ये रीति मुक्त नहीं है, बल्कि ये रीतिबद्ध हैं और आचार्य भी हैं। जबकि द्विजदेव, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? कुतुबन को। कुतुबन की रचना है मृगावती। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक पात्र है, तो इसमें लिखा हुआ है नागमती यह दुनिया धंधा, अतः नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? तो यह प्रसिद्ध उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। प्रेमचंद द्वारा रचित महाधनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह प्रेमचंद का प्रसिद्ध निबंध है। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है, तो इसका सही उत्तर है नरक कुंड में वास। यह जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ उपन्यास है, लेकिन यह जनजाति केंद्रित नहीं है। जबकि जो इतिहास में नहीं है, यह संथाल जनजाति पर केंद्रित उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी के गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? साथियों, वैसे तो गुलाब संस्कृति का प्रतीक है, पर चूंकि इसमें संस्कृति विकल्प नहीं है, अतः इसका सही उत्तर होगा कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है, जबकि 11 वर्ष शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी है और दुलाई वाली 1907 में लिखी हुई कहानी है। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण हुआ है?
तो इसका उत्तर है अपना अपना भाग्य। यह जैनेन्द्र की कहानी है, जबकि परिंदे यह कहानी निर्मल वर्मा ने लिखी है, जबकि गैंग्रीन अज्ञे की कहानी है। गैंग्रीन का दूसरा नाम है रोज, और पाजेब कहानी जैनेन्द्र की है। तो इसका सही उत्तर है अपना अपना भाग्य। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे? तो इसका सही उत्तर है बी, गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण है? साथियों, नाम से स्पष्ट है जन्मेजय का नाग यज्ञ, क्योंकि जन्मेजय परीक्षित का पौत्र था, अतः इसका सही उत्तर जन्मेजय का नाग यज्ञ। जबकि शेष तीनों ऐतिहासिक नाटक हैं प्रसाद जी के। अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ अश्क के किस नाटक के पात्र हैं? तो इसमें ट्रिक से काम चलाया जा सकता है, अंजलि और अंजो दीदी। तो इसका सही उत्तर है अंजो दीदी। वही धन्य जो मानमयी प्रणयी के बाहु वलय में, खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? तो ये दिनकर की उर्वशी से ये पंक्तियाँ ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है? तो पौराणिकता भाषा का अभिलक्षण नहीं है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, यह किसका कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। साथियों, भोलानाथ तिवारी की परिभाषा में यादृच्छिक ध्वनि शब्द आया है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। इनमें अर्थ परिवर्तन की दिशा कौन सी है? साथियों, इसका उत्तर है सभी। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका उत्तर है बी, ढ। ढ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। जबकि लय पार्श्विक व्यंजन है, इसके उच्चारण में हवा किनारों से निकलती है जीभ के, इसलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है। जबकि र यह प्रकंपित व्यंजन है। दंत्योष्ठ व्यंजन कौन से हैं? इसका उत्तर है फ और ब। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। वह आया होगा, यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यह संदेह सूचक है। किस ग्रंथ में रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। यह रीति सिद्धांत निरूपक ग्रंथ है और यह वामन का ग्रंथ है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी माना जाता है और यह रस सिद्धांत के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी? तो यह दंडी द्वारा दी गई परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती मंगल। यह अवधी भाषा की कृति है। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? तो प्लेटो एक विचारक और दार्शनिक थे। पेरी इप्सुस के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं लॉन्जाइनस और इसका अंग्रेजी अनुवाद ऑन दी सबलाइम कहा जाता है। तीव्र भावावेग की स्थिति ही आलंकारिक भाषा को जन्म देती है, यह कथन किसका है? लॉन्जाइनस का। इनमें अर्ध स्वर हैं यह और वह, इसीलिए साथियों यण संधि में यह और वह बनते हैं क्योंकि ये दोनों अर्ध स्वर हैं। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन हैं? तो इसका सटीक उत्तर गुलेरी जी होगा, पर चूंकि ऑप्शन में गुलेरी जी नहीं है इसलिए इसका नज़दीकी उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? तो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को चरित काव्य कहा है। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन। जबकि वर्ण रत्नाकर यह प्रथम गद्य रचना है और यह मैथिली भाषा में लिखी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है और इसे दामोदर शर्मा ने लिखा है। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संशय खेदा किसकी पंक्ति है? यह गोस्वामी तुलसीदास की कृति है जो उत्तरकांड से ली गई है। कबीरपंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर होगा बीजक, क्योंकि
शबद साखी रमेनी ये बीजक के ही भाग हैं और बीजक का संकलन धर्मदास ने किया था संवत 1565 में। लोग ही लागी कवित्त बनावत मोहित मेरे कवित्त बनावत पंक्ति किस कवि की है? तो यह घनानंद की पंक्ति है। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यावहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता है? तो इसका उत्तर है तकनीकी अनुवाद। चीफ की दावत किसकी कहानी है? तो यह भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानी है चीफ की दावत और इसके मुख्य पात्र हैं सोमनाथ। देश की आज़ादी के पूर्व या पश्चात के समय हुए दंगों का चित्रण किस रचना में नहीं है? तो इसका उत्तर है राग दरबारी। जबकि अमृतसर आ गया, तमस, सिक्का बदल गया, ये तीनों भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई हैं और ये दंगों पर आधारित रचनाएं हैं। इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो इसका उत्तर होगा शेख मोहम्मद। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के इतिहासकार कौन है? तो इसका उत्तर है बच्चन सिंह। और बच्चन सिंह की एक और प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की अंतिम रचना, साथियों यह प्रश्न संदेहास्पद है क्योंकि रचना की दृष्टि से देखें तो हनुमान बाहु का अंतिम रचना है, लेकिन चूंकि हनुमान बाहु कवितावली का ही एक भाग है अतः इसका उत्तर कवितावली होना चाहिए। बाकी आपकी आने पे देख सकते हैं। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, पंक्ति के कवि कौन हैं? इस पंक्ति के कवि केशवदास हैं और यह केशवदास के नौकरों चाकरों के विषय में यह पंक्ति लिखी गई है कि वो भाषा बोलना भी नहीं जानते थे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को यहाँ से निकाल दिया। पंक्तियाँ किस कहानी की है? ये पंक्तियाँ हैं एक टोकरी भर मिट्टी की, माधवराव सप्रे की यह कहानी है। किस कवि ने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा है? कबीरदास ने। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। किस आलोचक ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को मिला के अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की 1565 में। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? नंददास। साथियों रहीमदास जी ने भी रास पंचाध्यायी लिखी है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कुम्मन दास ने यह उक्ति किस बादशाह से कही? तो यह अकबर बादशाह से कही। पूरी पंक्ति है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। घायल रीगत घायल जाण्यो हिवड़ो अगण संजोय। इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी भाषा का और यह मीरा की पंक्ति है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, रसखान के विषय में यह उक्ति किसने कही है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की उक्ति है। कवि कुल कल्प तरु के रचनाकार कौन हैं? चिंतामणि। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। दशानन की नाभि में अमृत था, यहाँ दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है, तो इसका सही उत्तर है जय। छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो यह पूर्वी हिंदी से संबंधित है। इसी तरह अवधी भी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं। साथियों यह बेहद कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा। जबकि नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता से 1826 में, जिसका नाम है उदंत मार्तंड और जिसके संपादक हैं जुगल किशोर। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? स्वच्छंदतावाद के। मेरे नगपति मेरे विशाल, यह रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है।
जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर है व्यंग्यार्थ की झलक। जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के लेखक कौन है? यह राजेंद्र यादव की कहानी है। ओज गुण का कौन सा लक्षण सही है? कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग।